नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर है दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बदला तीसरी कक्षा का सिलेबस, किताबों के नाम में भी बदलाव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों में इस बार तीसरी कक्षा का सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया गया है। यह परिवर्तन नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत एनसीईआरटी द्वारा किए गए पाठ्यक्रम में बदलावों के अनुरूप किया गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीसरी कक्षा के लिए नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करवाकर सभी स्कूलों में वितरित कर दिया है, ताकि नए सत्र की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके। नए सिलेबस के अनुसार अब हिंदी विषय के लिए रिमझिम भाग 3 की जगह वीणा पुस्तक को शामिल किया गया है। इसके अलावा गणित विषय के लिए मैथ मैजिक बुक 3 को हटाकर मैथ मेला और अंग्रेजी विषय के लिए मैरीगोल्ड बुक 3 की जगह संतूर नामक पुस्तक पढ़ाई जाएगी। ये बदलाव विद्यार्थियों को अधिक रोचक, व्यवहारिक और समग्र ज्ञान देने के उद्देश्य से किए गए हैं। एनसीईआरटी के निर्देशों के अनुसार यह पाठ्यक्रम परिवर्तन सभी सरकारी और बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में लागू किया गया है। इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने की उम्मीद की जा रही है। अनुपमा शर्मा के कविता संग्रह भूरांश द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल देर साया शिमला में युवा कवित्री और शिक्षिका अनुपमा शर्मा द्वारा लिखित कविता संग्रह भूरांश द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स का विमोचन किया। अनुपमा शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या हमीरपुर में अंग्रेजी की प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। कवित्री के रचनात्मक कार्य की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं, रिश्तों के टूटने का दर्द, आत्मविवेचन और प्रकृति की शांति के बीच नई शुरुआत की चाहत को खूबसूरती से अभिव्यक्त किया गया है। इस कविता संग्रह में जीवन के भावनात्मक पहलू को चित्रित किया गया है और काव्यात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से स्वयं की आंतरिक यात्रा को शब्दों में पिरोया गया है। कांगड़ा के हरिपुर में 12वीं के छात्र की डूबने से मौत, 17 साल थी उम्र, परिजनों को सौंपा गया शव। निकटवर्ती क्षेत्र बंगोली के साथ लगती बनेड़ खड्ड में एक किशोर पानी में डूब गया, जिसकी मौत हो गई। मामला पुलिस थाना क्षेत्र हरिपुर के अंतर्गत का है। युवक की पहचान रोशित पुत्र रमेश चंद आयु 17 वर्ष निवासी बंगोली के रूप में हुई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें थाना में सूचना मिली थी कि उक्त युवक का शव बनेर खड्ड में पाया गया है, जिस पर थाना से टीम ने मौके पर जाकर शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बनेर खड्ड में लगभग 8 फीट गहरे पानी की तलहटी में उक्त किशोर के शव को निकाला गया। बताया जा रहा है कि रोशित 12वीं कक्षा का छात्र था और कुछ ही दिन पूर्व उसकी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई थी। वह गत दिवस सुबह अपने घर वालों से यह कहकर निकला था कि वो खेलने जा रहा है। जब शाम तक वो अपने घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे फ़ोन किए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया और उसका फ़ोन बंद हो गया। शिमला में 584 उम्मीदवारों ने दी बीआरसीसी परीक्षा। 282 पदों के लिए आए थे 766 आवेदन। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित की जा रही बीआरसीसी परीक्षा आज संपन्न हो गई है। विभाग ने इसके लिए राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्ट मोर शिमला को परीक्षा केंद्र बनाया था। इस परीक्षा में कुल 584 उम्मीदवारों ने भाग लिया। समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा ने स्वयं परीक्षा केंद्र पहुंचे और परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम सुक्खू ने रखी अलर्जली बिल्डिंग के चरण 2 की आधारशिला। परियोजना की अनुमानित लागत 19.72 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऐतिहासिक अलर्जली भवन के चरण 2 की आधारशिला रखी। परियोजना की अनुमानित लागत 19.72 करोड़ रुपए है और इसे अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजना के तहत 6 मंजिलों का भवन निर्मित किया जाएगा, जिसमें 3 मंजिलें पार्किंग के लिए, 2 मंजिलों में सचिवालय, कार्यालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सचिवालय परिसर में भीड़ कम होगी और आम लोग सुगमता से अपने कार्य करवा सकेंगे। सचिवालय का कर्मचारी वन बैंक में किया फोन, विक्रमादित्य सिंह के खाते से पैसे निकालने की कोशिश।
राजधानी शिमला में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामले में साइबर ठगों ने बैंक में फ़ोन करके खुद को सचिवालय का कर्मचारी बताकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बैंक खाते 8 लाख रुपए निकालने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि बैंक प्रबंधन की सतर्कता से साइबर ठगों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। मामला शहर की यूको बैंक शाखा का बताया जा रहा है और प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, न्यूनतम किराया बढ़ाकर सरकार ने गरीब लोगों पर बढ़ाया बोझ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराए को दोगुना करने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए आमजन विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य और गरीब परिवार के यात्रा का एकमात्र साधन ही सरकारी और निजी क्षेत्र की बसें हैं। उनके न्यूनतम किराए में दोगुना की वृद्धि करने से हर परिवार पर हर महीने कम से कम 1000 रुपये से ज़्यादा का बोझ आएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नाकामियों की वजह से पहले ही आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। ऐसे में सरकार का यह फैसला प्रदेश के गरीब और मध्य वर्ग पर किसी आफत से कम नहीं है। सरकार को अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। यह फैसला हिमाचल के आम गरीब व्यक्ति के खिलाफ है। सुख की सरकार प्रदेश में विकास के सारे काम बंद कर चुकी है। अब बड़ी यूनिट की जगह एक एक कर नीलाम किए जाएंगे शराब ठेके। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में अब शराब ठेकों को बड़ी यूनिट की जगह एक एक कर नीलाम किया जाएगा। शराब के करीब 400 ठेकों का आवंटन नहीं होने पर राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में करीब आबकारी विभाग की ओर से विस्तृत प्रस्तुति दी गई। सरकार ने निर्देश दिए कि 2 से 3 दिन में नीलामी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस दौरान भी अगर कारोबारियों ने शराब ठेके लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार के निगम और बोर्डों को ठेके लेने का काम दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, हिमफेड और SIDC के माध्यम से शराब बेची जाएगी। प्याज टमाटर सस्ते, लहसुन 200 तो भिंडी पहुंची 100 रुपये। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही कुछ सब्जियों के दामों में अब उछाल आने लगा है, जबकि अब कई सब्जियों के दाम लोगों को राहत देने वाले हैं। जहां आलू, प्याज व टमाटर के दाम लोगों को राहत दे रहे हैं, वहीं भिंडी सहित फ्रांस बीन, मटर व ब्रोकली के दामों में इजाफा होने लगा है। कई सब्जियों की पैदावार न होने और इनकी आपूर्ति न होने के कारण इनके दामों में उछाल आ रहा है, जबकि गर्मियों के मौसम में पैदा होने वाली सब्जियों के दामों में कमी आ रही है, क्योंकि इनकी आपूर्ति स्थानीय और बाहरी सब्जी मंडियों से खूब हो रही है। एक और जहां आलू 20, प्याज 30 व टमाटर 20 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं, वहीं भिंडी 100 रुपये, फ्रांसबीन 80 रुपये, हरा मटर व ब्रोकली के दाम 60 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। लहसुन के दामों में गिरावट आई है और पहाड़ी लहसुन जहां 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं देसी लहसुन 160 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। गर्मी के कारण नींबू के दामों में भी उछाल आने लगा है और इसके दाम 240 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं। तो ये रही दिन भर की खास खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।